नमस्कार। आप सभी को जन्माष्टमी के महापर्व की बहुत बहुत बधाई। भगवान विष्णु के 8वें अवतार 8वें मनु वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अत्यंत शुभ लग्न वृष लग्न में 7 मुहूर्त बीत जाने के बाद 8वें मुहूर्त में 8वीं संतान के रूप में माता देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बहुत से कथानक, बहुत सी बातें प्रचलित हैं, बहुत शोध हुए हैं। अगर आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, अगर आप किसी चैनल को देखेंगे तो उसमें अलग अलग बातें सामने को आएंगी। अभी एक बात जो कही जा रही है कि यह भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म होगा, जन्मदिन होगा। उसको मनाने की धूमधाम से तैयारी हो रही है। बहुत सारी कुंडलियां बनी हैं भगवान श्री कृष्ण की, और जब मैंने उन पर विचार किया और उनको देखा तो मुझे हर कुंडली में विभिन्नता लगी। मैं भ्रम में था कि किस कुंडली को भगवान श्री कृष्ण की कुंडली मानूं। एक बात तो सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्धरात्रि में जयंती योग में जिस समय की अष्टमी और रोहिणी का संयोग था उसमें जन्म हुआ, और उस समय लग्न वृष लग्न होता है। दूसरी बात, भाद्रपद मास में जन्म होने की वजह से सिंह राशि का सूर्य है। बुध की स्थिति कर्क या कन्या में मानी जाती, लेकिन जो उनका बाल्यकाल था, जिस तरह की उनकी बुद्धि थी, जिस तरह से प्रत्युत्पन्न मति थी, उसको देख के ये माना गया कि उनका तो कन्या राशि का ही बुध है। तो 3 ग्रहों के बारे में किसी में भी विवाद नहीं है। लग्न में वृष का चंद्रमा और सुख स्थान में चतुर्थ भाव में सिंह का सूर्य और पंचम भाव में स्वक्षेत्री बुध। कुछ ज्ञानियों ने इसमें भी भ्रम फैलाया है और इसमें भी उनकी केवल वृष लग्न को मानते हुए अन्य स्थितियां परिवर्तित की हैं। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली कौन सी सबसे ज्यादा हमारी दृष्टि में ग्राही है, तो उस पर चर्चा करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी कुंडलियां बनी हैं। यहां पर आप देख रहे हैं वृष लग्न की कुंडली बनी हुई है। ये जन्म लग्न है और जन्म लग्न में यहां पर चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र में जन्म है, यह सभी कुंडली में है। तो भगवान कृष्ण का वृष लग्न में जन्म है, वृष लग्न में यहां पर चंद्रमा होगा। दूसरा भाद्रपद मास है, यहां पर सिंह का सूर्य है। ये सभी कुंडली में 5 सब में होगा, ये जो बनने वाली कुंडली है। बुध यहां पर अब स्वक्षेत्री बुध है पंचम भाव में, और बुध यहां भी है, बुध यहां भी है, बुध यहां भी है। बुध लगभग सभी कुंडली में है, किसी कुंडली में मैंने बुध यहां पर देखा था। चलिए ये भी मान लेते हैं। इसके अलावा बाकी कुंडलियां आप देखेंगे, यहाँ शनि है, यहाँ राहु है, यहाँ शुक्र है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। तो ये भेद क्यों है, इसमें कौन सी कुंडली सबसे ज़्यादा ग्राही होगी, इसके बारे में हम अपनी चर्चा बताते हैं। इसके लिए मैंने अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई कुंडलियों को खंगाला, क्योंकि हर कुंडली में पहले भगवान श्री राम और कृष्ण की कुंडली बनाई जाती थी। तो मुझे ये कुंडली मिली, और जो मुझे पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के जीवन को बताने वाली कुंडली है। चतुर्थ भाव में शुक्र और सूर्य, पंचम भाव में बुध और बृहस्पति, छठे भाव में राहु, द्वादश में केतु जहां कारागार में उनका जन्म हुआ है, और यहाँ पर शनि, बिल्कुल शनि अगर हम यहाँ मानते हैं उनका जन्म का समय जो अभी बता रहे हैं, यद्यपि उसमें मुझे थोड़ा सा संदेह है, मैं चर्चा करूंगा कैसे है, लेकिन अगर वहाँ पर भी उनके जन्म का काल अगर बताया जाए तो भी शनि यहाँ होना चाहिए, मकर या कुंभ में। लेकिन देखिए यहाँ पर मंगल आ गया, यहाँ मंगल आ गया, शनि यहाँ माना जाता है। क्योंकि अगर 5251 वर्ष बीत चुके हैं तो शनि अभी कुंभ राशि में है भाद्रपद मास में। उस अभी के हिसाब से भी हम देखते हैं 30 वर्ष में शनि अपने स्थान पर रहता है। 175 बार अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, 175 बार शनि कुंभ राशि में आ चुके हैं, और वहाँ शनि जो है मकर और कुंभ के आसपास ही होने के की गणना होती है। अगर ये माना जाए कि 5251, 52, 53, 54, 55 कहीं पर भी उनका जन्म हुआ, इतने ईशा वर्ष पूर्व, इतने BC उनका जन्म हुआ है। आज से 5251
BC बिफोर क्राइस्ट अगर उनका जन्म मान रहे हैं, या 5252 वर्ष मान रहे हैं, या 53 या 54 मान रहे हैं, तब भी शनि की स्थिति जो है यहां पर या यहां पर रहेगी। तो इसका मतलब ये कुंडली मेरे लिए सबसे ज्यादा ग्राह्य है। यहां पर सप्तम भाव में, पत्नी भाव में उनका मंगल है, यानी कि उनका रमण बहुत सारी कन्याओं से होगा, लेकिन सचरित्र होंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। बाकी यहाँ राहु दिखाया गया, इसको मैं नहीं मान सकता। यहाँ मंगल ये ठीक है साथ में, यहाँ पर शनि भी नहीं मान सकता। मंगल का यहाँ पर होने से उनके कहा 16,000 रानियां बोलो, गोपियां बोलो, लेकिन उनके साथ लीलाएं की हैं उन्होंने। और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा या उनकी अपनी पत्नी के रूप में जो भी उनने उनको ग्रहण किया है, जो भी उनने अपना श्रृंगार रस उसमें दिया है जीवन में, वो मंगल उसको परिभाषित करता है। और यहाँ पर माता के बारे में, और मामा का घर ये है, मामा का घर माना जाता है द्वितीय भाव में। मामा का घर ये नहीं है, बहुत सारे लोग छठे भाव को बोलते हैं परिलक्षित। इसका स्वामी बुध बृहस्पति अपने शत्रु के साथ बैठा हुआ है, और मारक भाव में जो है मामा और मारक भाव एक ही है, इसलिए मामा जान का दुश्मन था। बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो कि उसको, और शत्रुनाशी हैं, शत्रुनाशी होने के साथ रणछोड़ हैं जिनको कि विदेश जाना पड़ा, द्वारका बसाई। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उन्हें अपनी लीला नंदग्राम में, गोकुल में और द्वारका में सब जगह अपनी लीलाएं की। तो ये उनका रणछोड़ भाव बताता है। तो इस कुंडली का हम विवेचन करते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि यह भगवान श्री कृष्ण की कुंडली जो पुरानी हमारी कुंडलियों में दिखाई जाती है, ये सबसे ज्यादा ग्राह्य है। और एक कल्याण दत्त शर्मा जी के ग्रंथ में मुझे भी ये कुंडली मिली, तो मैं मानता हूं कि इस कुंडली को मैंने टिक किया है। अन्य कुंडलियां जो भी हमारी उसमें साइट्स में दिखाई जा रही हैं, उनमें मुझे बहुत सारी कमियां नजर आई हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की इस कुंडली को प्रणाम करते हैं। इस कुंडली को अगर आप अपने पास रखें, बना के अपने पास रखें, इसको देखें, इसके बारे में चर्चा करें, तो बहुत सारे अशुभ ग्रहों का तो वैसे ही शमन हो जाता है। रवि और सूर्य अपने घर के, बुध अपने घर के, मंगल अपने घर के, शनि अपने घर के, चंद्रमा उच्च के, और यहां पर स्थिति में राहु जो है छठे त्रिकट एकादशी राहु, त्रिकट एकादशी शनि, छठे भाव में राहु है, तो यह अपने आप में सारे अरिष्टों का, सारे संकट का नाश करता है। और पंचम में त्रिकोण में बैठे हुए गुरु और बुध जो है, जो इस तरह से मेधा और प्रज्ञा विलक्षण वृद्धि, प्रज्ञा भी विलक्षण होगी और मेधा भी विलक्षण होगी, ये इस बात को बताते हैं। यह सब इस बारे में हम चर्चा आपसे अभी और अन्य बातों में करते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में जो तथ्य दिए जाते हैं, जो गणनाएं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है, आपको भी अगर आप नेट में देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, कभी भी देखेंगे, तो आपको ये बताया जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 3228 वर्ष ईशा पूर्व BC जिसको बोलते हैं, ईशा वर्ष से पूर्व हुआ था। 3228 बोलेंगे। कहीं पर आपको बताया जाएगा 3112 BC, और कुछ देवज्ञों ने 3102। उनका मानना यह है कि जैसे ही कलयुग का समापन हुआ, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, अवसान हुआ, वैसे ही कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो जो हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का समय निकलता है, उसको ही उन्होंने कलयुग के प्रारंभ का समय माना है। अब उसमें एक दो बात और सामने आती है। पहली बात यह आती है, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के अवसान के वर्ष को, जिसको कि वो लोग कहते हैं कि 3102 में भगवान श्री कृष्ण का शरीर त्यागा था, भगवान श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा था, और उनका जन्म बोलते हैं 3228 वर्ष में हुआ था। 125 वर्ष जो है श्री कृष्ण जीवित रहे, ये उनका मानना है। उनकी गणना, उनका शोध ये बात कहती है। अब यहां पर ये प्रश्न आता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु 3102 BC में हुई, बिफोर क्राइस्ट हुई, तो और उस समय ही कलयुग का प्रारंभ हो गया, जबकि कलयुग को अभी प्रारंभ हुए 5125 वर्ष बीत चुके हैं, 5125, और वो तिथि वहीं पर आती है 3103 वर्ष BC, और कृष्ण का जन्म भी 3102, यानी कि 1 साल या 6 महीने के अंतर में बताते हैं कि 1 साल 6 महीने के अंदर ही कलयुग आ गया था। यहां प्रश्न एक आता है सामने, जैसे ही श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार मिला, उसके बाद पांडव जो है चले गए हिमालय की तरफ, सब छोड़ छाड़ के, और शासन दे गए, हस्तिनापुर का शासन दे गए अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के पुत्र परीक्षित को। और राजा परीक्षित के बारे में मालूम है कि महान प्रतापी राजा थे। उन्होंने तो 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, और अश्वमेध यज्ञ करने में कम से कम एक अश्वमेध यज्ञ में 1 वर्ष लगता है।
क्योंकि उसमें जो घोड़ा प्रयुक्त होता था, जो अयुक्त घोड़ा प्रयुक्त होता था, उसको बूढ़े घोड़ों के साथ रखा जाता था 1 वर्ष तक। उसके बाद 100 राजकुमार, 100 अधिकारी, 100 निम्न क्षेत्र के अधिकारी, बाकी सब लोगों के साथ उनको देश विदेश घुमाया जाता था। यानी कि एक अश्वमेध यज्ञ में कम से कम 1 वर्ष का समय लगता था। अगर हमने 4 अश्वमेध यज्ञ किए तो 4 वर्ष ये हो गए। और फिर जब कलयुग आया, कलयुग के बारे में कहा जाता है कि कलयुग जब राजा परीक्षित से मिले, उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक व्यक्ति उनसे मिला है, रास्ते में एक गाय थी, वहां पर एक पैर वाला बैल था, बहुत सारी चर्चाएं हैं शास्त्र में। वहां पर उनको कलयुग मिला तो उन्होंने पूछा कि तुम, मैं आना चाहता हूं आपके राज्य में, मुझे काल की आज्ञा है कि अब द्वापर युग समाप्त हो चुका है, अब आपके राज्य में मुझे आना है। तब राजा परीक्षित ने तीर चढ़ा दिया, बोला कि मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। कलयुग ने कहा कि ये तो काल का नियम है, आप कालेश्वर हो, आप काल पुरुष हो, विराट पुरुष हो, भगवान हो, आप किसी भी रूप में भी आप, मैं उसको मानूं जिसको आप मानते हो, लेकिन तो भी आपको काल की आज्ञा माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कहाँ जाओ? उसने कहा ऐसे स्थान पर रहो, 4 स्थान आपको दे देता हूं। पहला स्थान यहां पर जाओ जहां जुआ खेला जाता हो, दूसरा स्थान वहां जाओ जहां पर मद्यपान होता हो, तीसरा स्थान वहां पर होता है जहां अनैतिक कर्म होते हो, और चौथा स्थान ने बोला कि चौथा स्थान तुम चले जाओ जहां खूब हिंसा हो रही हो। तो बोला प्रभु ये स्थान तो बहुत सीमित है, मुझे कोई और स्थान बताइए जो बहुत कम हो। उन्होंने कहा स्वर्ण बहुत कम मिलता है और राजस है, तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। इस देख के वो हंसे और उन्हें, उनके मुकुट में स्वर्ण था, वहां पर अपना स्थान प्राप्त कर लिया। उसके बाद की कहानी है कि किस तरह से राजा परीक्षित ने कलयुग के अपने मस्तक में होने के कारण ऋषि समीक का अपमान किया। ऋषि समीक के पुत्र संगी ने उनको शाप दिया, जिस शाप से तक्षक नाग के काटने से 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होनी थी, और उन 7 दिन के अंदर ही उन्होंने शुकदेव से बहुत सारे कथानक सुने, बहुत ही जब तब व्रत दान के। अब लेकिन वो 4 वर्ष कहाँ गए? क्योंकि श्री कृष्ण की मृत्यु अगर 3103 में हो चुकी है, कलयुग का प्रारंभ हो गया, तो परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ को भी स्थान मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी थोड़ा संदेहास्पद है कि हम अगर कहें कि हम 5251वां जन्म दिवस मना रहे हैं और उसकी घोषणा कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्योतिष उस बात की घोषणा कर रहे हैं, तो सारे तथ्यों को मिला के देखें। क्योंकि कलयुग का 5125 वर्ष पूर्व कलयुग का प्रारंभ तो सभी रवि के मानते हैं, सभी जगह है कि 4,32,000 का कलयुग है, और द्वापर की उसकी दुगनी, त्रेता की 3 गुनी, सत्य की 4 गुनी अवधि है। तो इसमें से 5125 वर्ष बीत चुके हैं। तो अगर यह बीत चुके हैं तो मेरे कहने का मतलब है श्री कृष्ण की जन्म कुंडली जो हमारे पूर्वजों ने बनाई, शोध से बनाई, वो प्रश्न कुंडली के आधार पर बनाई। उन्होंने बनाई, केवल जन्म का समय उनका निश्चित था, जन्म वर्ष निश्चित नहीं कर पाए, अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग मत थे। तो उनकी जो कुंडली बनी है वो बहुत ही सटीक उनके जीवन वृत्तांत को बताती है। इसलिए मैंने जो पहली कुंडली आपको दिखाई है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा ग्राह्य है। और दैवज्ञ अगर कुंडलियों में अगर उसको लिख रहे हैं तो मेरा मानना है कि वही कुंडली लिखी जाए, क्योंकि हमारी कुंडली में, मेरे पिताजी की कुंडली में, दादाजी की कुंडली में, मेरी 11वीं पीढ़ी है ज्योतिष की निरंतर, और इन पीढ़ियों में जो मुझे कुंडलियां मिलती हैं उनमें वही भगवान श्री कृष्ण की कुंडली मिलती है। क्योंकि सबसे पहले जब कुंडली बनाई जाती है, ओम श्री गणेशाय नमः, उस आदित्यादि ग्रह सर्वे नक्षत्र राशिया, इसके बाद जो भी लिखा जाता था, सबसे पहले श्री राम की कुंडली और उसके बाद कृष्ण की कुंडली बनाई जाती थी। ये रहा एक प्रकरण। अब दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये जन्माष्टमी का पर्व है, इसको कैसे मनाएं। जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत शुभ पर्व है। इसमें आपका दोष रहित पूरा दिन है। 26 अगस्त के दिन जन्माष्टमी, आपको अष्टमी तिथि भी मिल रही है, रोहिणी का संयोग भी मिल रहा है, और सबसे उत्तम मुहूर्त 12 बजे से 12:44 के बीच में रात्रि में मिल रहा है, जब आप पूजन कर सकते हैं, संपूर्ण दिन पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3:55 के बाद पूजन करें, और वो लोग जो कि वृद्ध हैं, बाल हैं, अशक्त हैं, देर तक नहीं जाग सकते हैं, वो 3:55 के बाद आपको रोहिणी भी मिल जाएगी, अष्टमी भी मिल जाएगी। तो इसमें आपको एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है, जन्माष्टमी के दिन हम क्या करें, भगवान कृष्ण को क्या अर्पण करें, किस चीज का दान करें जिससे कि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो। ज्योतिष के अनुसार बहुत सारे लोगों ने इसमें अलग अलग बात बताई है, लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे नई होगी। और किस पर होगी? वह ज्योतिष के मूल आधार पर होगी। जिन बातों को लेके ज्योतिष आज प्रतिष्ठित है, उन बातों को लेके होगी। ज्योतिष में काल पुरुष बताया गया है। हमारे शरीर को काल पुरुष के विभिन्न अंगों के हिसाब से विभाजित किया गया है, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप भी हमने
देखा है का मतलब उसके बारे में हमें ज्ञान है कि मुंह से अग्नि निकल रही है, हम देखते हैं अलग अलग स्थानों में। तो तीनों ब्रह्मांड हैं, पाँव के तले में पाताल है, और तो यहाँ सर में यहाँ सत्यलोक है, यहाँ सत्यलोक है, यहाँ पाताल है, उसके नीचे भी तलातल, रसातल, भूतल, जितनी भर की तल हैं, और यहाँ पर लेके हमारे जनलोक से लेके ऊपर सत्यलोक तक के सारे लोक उसमें हैं। आकाश नाभि है। तो ये सब चीजों को देखते हुए ज्योतिष में कौन सी वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाए, उनके बाल सुलभ लीलाओं को देखते हुए, त्रिभंगी मुद्रा को देखते हुए, उनके आभूषण को देखते हुए, उन्होंने उनके वस्त्रों को देखते हुए क्या चीज को प्रिय थी और काल पुरुष का कौन सा स्थान है ज्योतिष में, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि क्या आप उनको अर्पित करें। मेष राशि का सबसे पहले हम कहें तो मेष राशि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख, क्योंकि मेष का मस्तक में स्थान है और यहाँ पर चंदन और मोर पंख उनके सुशोभित है, वो भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख उनके मेष राशि भगवान कृष्ण की यहाँ पर है। अगर वहां उनको मोर पंख या चंदन उनको अर्पित करते हैं तो उनके लिए अत्यंत शुभ होगा, उनकी ग्रह बाधाओं को दूर करने वाला और अभिप्सित या मनोहारी मनोवांछित फल प्राप्त करने वाला होगा। वृष राशि वालों का मुख है, यहाँ पर बांसुरी सुशोभित होती थी, वो लोग बांसुरी या माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। ये सारी चीजें अन्य लोग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं काल पुरुष के और विराट पुरुष के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने जो स्थान वहां पर उनको दिया है अपने शरीर पर, उसके अनुसार कह रहा हूं कि राशि का काल पुरुष और विराट पुरुष के पर जहां पर जो स्थान है उसके निमित्त वो राशियां अगर भगवान कृष्ण को अर्पित करें तो वो बहुत ही उनके लिए अनुकूल होगा, यह मेरा मानना है। तीसरा है मिथुन राशि में बाजूबंद। मिथुन राशि में बाजूबंद है क्योंकि बाजू का स्थान जो है मिथुन राशि का स्थान है, बाजूबंद उनको अर्पित करें, क्योंकि आप बाल गोपाल लाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के लिए तो आप हर तरह के आभूषण लाएंगे साथ में, लेकिन अगर आप इनको श्रद्धा का साथ देते उनको अर्पित करें और यह मानते हुए कि मैं अपनी राशि, अपना मन, अपना हृदय, अपनी साधना आपको अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो अधिक आपको फल देने वाले होंगे। आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा गुड़ गेहूं दीजिए या चंदन अर्पित करिए, वो बताते हैं जो कुंडली में दी, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे आज के अर्पित करें, वो राशियों के हिसाब से बताते हैं। अब मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल है, उसके पदार्थ गुड़ दे दो। वृष राशि का स्वामी है, उसका शुक्र है, तो माखन मिश्री दे दो। ये बातें तो आपको सब जगह मिलेंगी, लेकिन और अधिक शोध के अनुसार मैं इनके अतिरिक्त चीजें आपको बता रहा हूं। कर्क राशि वाले वैजयंती माला या गेंदे की माला भगवान कृष्ण को दीजिए, उनके वक्ष को सुशोभित होती थी और कर्क राशि भी वक्ष में ही सुशोभित रहते हैं। उसके साथ सिंह राशि वाले जो हृदय काल पुरुष का जो है, उनके लिए मेरा मानना है कि पंचामृत या तुलसी उनके हृदय में रहती है भगवान विष्णु के, और भगवान विष्णु के अवतार हैं 8वें, उनको तुलसी अर्पित करें या पंचामृत अर्पित करें। उसके साथ गुलाब की माला भी अर्पित कर सकते हैं। गुलाब की माला हृदय का प्रतीक आपका, उनको भी आप अर्पित कर सकते हैं। कन्या राशि वाले कमरबंद या धोती, ब्राह्मण को धोती है या कृष्ण को कमरबंद है या भगवान को पीतांबर धोती अर्पित करें कन्या राशि वाले। और तुला राशि वाले भी पीतांबर वर्ष या झूला, उनको भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। साथ साथ वृश्चिक राशि वाले धोती, पीतांबर धोती उनको अर्पित करें। और धनु राशि वाले उनको आयुध, उनकी खड्ग, उनकी गदा, उनका भगवान श्री कृष्ण का नंदक खड्ग बोला जाता है, और कोमोदकी गद नाम की गदा थी, छोटी सी गदा अगर मिल जाए और खड्ग एक मिल जाए, उनके आयुध में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ केवल सुदर्शन चक्र ही नहीं था, उसके अलावा गदा और खड्ग भी वो धारण करते थे, ये पुराणों का मानना है। साथ में वस्त्र, और क्योंकि धनुराशि का स्थान उनकी धनुराशि जंघा है, और जो ये वस्तुएं हैं, जो आप मुद्गर, जो गदा है, वो उनके जंघा तक आती थी। साथ साथ मकर राशि वाला उनका स्थान घुटने में है, और आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के साथ मयूर हमेशा रहते हैं, जो उनके घुटनों के पास पैरों के साथ विचरण करते हैं और उनको सहलाते हैं। यह आपने बहुत सारे फोटो में देखा होगा, मयूर के साथ उनका विचरण नंदन वन में, उन मयूर के साथ उनका विचरण वहाँ ग्वाल बाल के साथ अक्सर देखा गया है। तो उनको मोर मुकुट दीजिए या पजीरी दीजिए, जो मकर राशि की स्वाभाविक अर्पण करने की वस्तु है। कुंभ राशि वालों, क्योंकि कुंभ राशि उनकी पिंडली में रहती है, और पिंडली में भगवान श्री कृष्ण क्या पैजनिया या पाजेब या पायल, आप पायल उनको पहना है। और मीन राशि का स्थान है चरण में, वो चरण पादुका अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को अगर आपने घर में पूजन में ये चीजें विशिष्ट रूप से अर्पित करते हैं, तो ये मानिए आपने उनके शरीर में जो आपका स्थान है, हाँ,
आपके शरीर में उनका स्थान है, उनके शरीर में तो पूरा ब्रह्मांड है। तो आपकी राशि जहां पर उनके शरीर में जहां पर विराजमान होती है, आप उसके अनुकूल वस्तु उनको अर्पित कर रहे हैं, उसके फल हमेशा अत्यंत शुभ होंगे। उसके अलावा मेष राशि वाले, अभी शनि की दृष्टि बनी हुई है, मेष राशि वालों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रथम पाद दृष्टि है, मिठाई और पीले फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, गेहूं गुड़ अर्पित करें जो हमेशा करते हैं। वृष राशि वाले माखन मिश्री भी, इसके अलावा चीनी भी अर्पित कर सकते हैं। और वृष राशि वाले के लिए अत्यंत शुभ रहेगा ये जन्माष्टमी पर्व, क्योंकि मंगल और गुरु साथ साथ भी चल रहे हैं। मिथुन राशि वालों को यहाँ पर भी शनि की दृष्टि है, मेष की तरह ही ये अन्न जो है भगवान श्री कृष्ण के निमित्त अन्न का दान कर सकते हैं। और ये उपरोक्त वस्तुएं आप भगवान कृष्ण को दे भी सकते हैं, उनका दान भी कर सकते हैं। कर्क राशि वाले दूध, दही, चावल, मिठाई का दान कर सकते हैं। और इसके साथ सिंह राशि वाले गुड़, शहद और मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। उसके साथ इसमें बने हुए पकवान दे सकते हैं। तुला राशि वाले कपड़े, सफेद रंग के वस्त्र, यहाँ पर एक दिन है पीताम्बर भगवान मानते हैं, लेकिन तुला राशि वालों को अवसर है कि श्वेत वस्त्र दान कर सकते हैं, खीर दान कर सकते हैं, माखन दान कर सकते हैं, रेशमी वस्तु दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले गेहूं, गुड़ और शहद का दान कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए उत्तम अवसर है गीता का दान करना या पूजा की पुस्तक का दान करना, बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा। मकर राशि वाले नीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले, मैंने पहले बताया था, पायल दे सकते हैं या नीले वस्त्र दान कर सकते हैं। और मीन राशि वाले अरहर की दाल, पीला वस्त्र या चरण पादुका आप दे सकते हैं। किसी को, अपने मित्र को दे सकते हैं चरण पादुका, मतलब उनकी चरण बनी हुई चीजों को उनको गिफ्ट में दे सकते हैं। यह जन्माष्टमी का पर्व आप ध्यान से मनाइए, आपका दिन शुभ हो। ये पंचांग, जन्माष्टमी के दिन का पंचांग भी अगर हम कहें तो अत्यंत शुभ पंचांग है। श्री संवत 2081, श्री साकी 1946, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा ऋतु और साथ साथ भाद्रपद मास के यहाँ पर अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। और रोहिणी नक्षत्र होने के साथ 26 अगस्त का दिन है, 11 गते है सौर मास की। और इस समय जो कृतिका नक्षत्र 3:55 तक रहेंगे जन्माष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र दूसरे दिन 27 अगस्त तक रहेंगे अपराह्न तक। और व्याघात योग है रात्रि में 10:17 तक, उसके बाद हर्षण योग लग जाएगा। बालोकरण है दिन में 2:56 के बाद, उसके बाद कौलोकरण लग जाएगा। यह पंचांग आज का हमने वर्णन किया, वृष का चंद्रमा है। और यह पर्व आपके लिए आनंददायक हो, आपके जीवन में समृद्धि लाए। उनकी बाल छवि को लेके, उनकी गोपिकाओं के साथ रमण की छवि को लेके, उनकी महाभारत काल में नितिज्ञ की छवि को लेके, और उसके साथ साथ सभी समस्याओं का समाधान करने के एक योगेश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए एक मंत्र सबके लिए रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमाने लगाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते रहिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, व्रत करिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।